Hello kids, welcome to class 6 science session. Today we are starting with a new chapter, that is chapter number 6, changes around us. So इस chapter में we are going to talk about different changes. So do you understand the meaning of changes? What is the meaning of changes? Changes means बदलाव आना. हमारे चारों तरफ जो कुछ एक डिफरेंस आता है, हम थोड़ी देर पहले कुछ देखते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ देखते हैं, या एक दिन पहले कुछ और होता है, नेक्स्ट डे समथिंग न्यू वी आर गोइंग टू सी, या हम अपने अंदर भी वी सी लॉट ऑफ चेंजेस. कहते हैं ना हम लोग कि तुम्हारे में बहुत चेंज आ गया, तुम बड़े हो गए हो, तुम पतले हो गए हो, तुम मोटे हो गए हो. सो इस टाइप से नंबर ऑफ चेंजेस कैन बी सीन अराउंड अस. इवन अगर आपने गैस पर कुछ रखा है, इफ यू वांट टू कुक, तो आपने जब उसे रखा उसमें कुछ एक और कुछ था, बट आफ्टर सम टाइम वो क्या हो गया, वो बदल गया. मीन्स आपने कच्ची सब्जी रखी, बट आफ्टर सम टाइम वो पक्की हुई हो गई. द रॉ वन यू कैन नॉट ईट, लेकिन द कुक्ड वन यू कैन ईट. सो नंबर ऑफ चेंजेस कैन बी सीन अराउंड अस. और ये तो हमने अभी थोड़े चेंजेस बोले हैं, बट अगर आप सोचें तो यू कैन लिस्ट डाउन नंबर ऑफ चेंजेस. तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं, हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. तो एज यू ऑल नो कि ऑलवेज हमारा जो चैप्टर होता है वी ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट सेशंस. तो इस सेशन में वी आर फोकसिंग ऑन कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. हम इस बात पर कर रहे हैं. अब चेंजेस तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन क्या सारे चेंजेस हम उल्टे कर सकते हैं? मीन्स जो चीज हमने एक बदलाव आया, जो एक चेंज आया, तो क्या हम वापस कैन वी गेट द सेम थिंग अगेन? तो ये एक हमारा है. तो चेंजेस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब हम क्योंकि 6th क्लास में आ गए हैं, तो वी हैव टू लर्न मच मोर अबाउट इट. तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं. जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला था कि वी कैन सी नंबर ऑफ चेंजेस अराउंड अस. मैंने अभी घर की बात करी, लेकिन अगर हम करें, इफ वी वांट टू लुक एट द फील्ड्स, फील्ड में क्या चेंज होता है? सोचिए आप कि क्या आप देखते हैं टाइम टू टाइम देयर इज अ चेंज इन क्रॉप्स. क्या होता है? फार्मर्स एक सीजन में दे ग्रो वन टाइप ऑफ क्रॉप, इन द अदर सीजन दे ग्रो अदर टाइप ऑफ क्रॉप. या बहुत से आप देखते हैं कि अगर फार्मर्स देखते हैं हमारा अगर हम ये ग्रो करेंगे तो हमारी सेल ज्यादा अच्छी होगी, तो दे स्टार्ट ग्रोइंग अ डिफरेंट थिंग. कभी वो दे गो फॉर व्हीट, कभी दे गो फॉर राइस, कभी और किसी वेजिटेबल को ग्रो कर लेते हैं. एंड देन इट इज अगर आपको याद है, आपने पढ़ा है कि इट इज अ गुड हैबिट ऑल्सो कि वी शुड गो ऑन चेंजिंग द क्रॉप्स in the same field so that the soil fertility can be retained. तो ये क्रॉप रोटेशन का भी हम लोग पढ़ चुके हैं. सो इस टाइप से वी कैन सी नंबर ऑफ चेंजेस. और चेंजेस में हमारा ये भी आएगा, आपने कोई छोटा प्लांट अपना कोई उसका बीज डाला, आफ्टर सम टाइम क्या देखोगे, उसमें तो स्टेम निकलना शुरू हो जाएगा, रूट विल स्टार्ट कमिंग आउट, देन लीव्स, देन इट इज द लेंथ इंक्रीजेस. सो ये क्या आ गया? ये सारा the changes you are observing in the seed, the plant, the seed that you had sowed in the soil. So number of changes, either the change of crop, either the difference in the size of the crop. तो इस वे में you can see number of changes in the field. उसके बाद हम changes क्या देखते हैं? जैसे leaves fall down from trees और their color changes. their कभी कभी क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है. जो पुरानी लीव्स होती हैं, जो हमें नई लीव्स आती हैं, उनका बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर होता है, बट एज दे मैच्योर दे बिकम डार्क ग्रीन. एंड जब उनकी लाइफ पूरी हो जाती है, दे स्टार्ट फेडिंग आउट, ग्रीन कलर येलोइश में आता है, देन दे गेट ड्राइड डाउन एंड फॉल डाउन. तो ये क्या हो रहा है? ये सारे चेंजेस हो रहे हैं. नेक्स्ट, लाइक फ्लावर में वी कैन सी चेंज. हम क्या देखते हैं, जब हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं उसमें अगर फ्लावर्स आ सकते हैं तो वी सी फर्स्ट इट्स अ बड, फिर देन वी सी द इंक्रीज इन द साइज ऑफ बड, और उसके बाद क्या होता है, एक फूल खिलता है.
लेकिन उस फूल के वो थोड़े टाइम रहता है, देन इट स्टार्ट्स ड्राइंग आउट, और पहले हमें ड्राइड लीव्स चारों तरफ दिखाई देती है, उसके बाद हमें क्या होता है, वो पूरा जमीन में गिरा हुआ मिलता है. सो सी, दिस इज ऑल्सो अ चेंज. वन टाइम यू आर लुकिंग एट अ बर्ड, नेक्स्ट डे you are seeing that size, there is an increase in the size, third day you are seeing it's the full flower you can see, but after some days you cannot see the same flower on the plant. तो ये सारा क्या आ गया, it's a change. Changes in our body also, हम body में भी changes देखते हैं. जैसे अभी मैंने मोटे पतले छोटे इन सब की बात कर रही थी, इंक्रीज इन द हाइट, और उसके साथ अगर हम देखें अवर नेल्स ग्रो, हमारे नेल्स ग्रो होते हैं जिनको हम टाइम टू टाइम वी कट इट डाउन. हमारे हेयर्स ऑल्सो ग्रो, तभी तो वी गो फॉर कटिंग. हाँ, या कभी आपने कटिंग करवाई, थोड़े टाइम बाद आपके बाल लंबे हो जाते हैं. सो गर्ल्स लाइक टू कीप लॉन्ग हेयर्स, तो वो उनके ग्रोथ होती है. बॉयज का क्या होता है, टाइम टू टाइम दे हैव टू गो टू द बार्बर शॉप, उनको कटिंग चाहिए होती है. तो ये सब क्या हो रहा है, आपने एक आपके हेयर की लेंथ है, बट आफ्टर सम टाइम द लेंथ इज ग्रोइंग एंड यू हैव टू टेक द कट एज पर योर रिक्वायरमेंट. देन इंक्रीज इन हाइट, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. उसके साथ इंक्रीज या डिक्रीज इन वेट, कभी क्या होता है कुछ लोग एकदम बहुत मोटे हो जाते हैं, कभी वो बहुत पतले हो जाते हैं. तो अगेन देर इज अ चेंज इन द बॉडी डेट यू कैन ऑब्जर्व. सो कैन चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. अब ये जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो कैन वी ग्रुप दीज चेंजेस, तो ये ग्रुपिंग कैसे करेंगे. और उसके साथ देर इज वन मोर क्वेश्चन अराइजिंग, हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, हाउ विल इट हेल्प. तो हमेशा टू स्टडी समथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड फॉर्म अ ग्रुप. इवन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई करने में तभी मजा आएगा व्हेन देयर इज अ ग्रुप. अकेले पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है. या इवन इफ यू वांट टू हैव फन, तो क्या होता है, यू गो आउट इन ग्रुप विद योर फ्रेंड्स. एक से नहीं 5-6 होते हैं, आप कहते हैं ज्यादा दोस्त होंगे मजा आएगा, तो ये मजा आएगा. तो ऐसी इफ यू वांट टू हैव सम understanding of any concept and if we group them, then it would be easy for us to have a better understanding. और उसके साथ कम टाइम में we can get number of information. जैसे अभी हम अलग अलग देख रहे हैं, we are looking at कि हमने बॉडी की बात करी, हमने फील्ड की बात करी, हमने इस टाइप से डिफरेंट कैटेगरी की बात करी. सो इसको अगर हम एक एक पर्सन की नेल का बारे में बात करते, एक एक पर्सन की हेयर के बारे में बात करते, तो क्या होता है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि और कितना डिटेल में करना होता है. लेकिन हमने कैटेगरी कर दी ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में वी कैन टॉक अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स. तो इस टाइप से ग्रुप करा, लेकिन ये तो बहुत छोटा ग्रुप था. ये जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, कैन दीज चेंजेस बी ग्रुप्ड, और वो अगर हम ग्रुपिंग करेंगे हाउ विल इट हेल्प, इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो ये जो अभी हम ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग हम कर रहे हैं कि विच चेंजेस कैन बी रिवर्स, विच के चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स. तो हमने अभी क्या करा है, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस, लेकिन चेंजेस को हम दो ग्रुप में बांट रहे हैं कि विच कैन बी रिवर्स्ड can be reversed and cannot be reversed. हम उनको मतलब जो स्टार्टिंग में हमारे पास चीज थी, हम वी कैनॉट गेट इट बैक. सो वी आर ग्रुपिंग द चेंजेस इन टू ग्रुप्स, कैन बी रिवर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स. तो कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स, इसको हम देखते हैं. तो फर्स्ट वी आर लुकिंग एट द एक्टिविटी विद बैलून. अब ये जो बैलून का है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है. अगर आप चाहें यू कैन ऑल्सो डू. कि क्या है, यू टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, जैसे हम फुलाते हैं, ब्लो इट. और उसके बाद जब आप ब्लो कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखता है इट शुड नॉट गेट बर्स्ट आउट.
वो फूटे नहीं, आप हल्का सा ब्लो करें, बहुत ज्यादा एयर उसमें नहीं भरे। देन व्हाट यू सी, यू कैन सी द चेंज इन द साइज ऑफ द बैलून। जो बैलून पहले एक ऐसे आपके पास पतला सा था, अब वो ब्लो होके ये आ गया। तो कैन यू सी द चेंज इन द साइज ऑफ द बैलून? यस। नाउ अब आप क्या करें, आप उसमें से हवा निकाल दें, उसकी हवा निकाल दें। जो आपने एयर भरी थी अब आप उसको निकाल दें, बिना पिक करे हुए। आपको उसमें छेद नहीं करना है, आपको सिंपल ऐसे जैसे आपने पकड़ रखा है कि जैसे एयर बाहर नहीं निकले। नाउ लीव दैट एंड लेट द एयर कम आउट। तो क्या होगा, जो हमारे पास पहले बैलून था क्या सेम शेप में आ जाएगा? यस, एंड यू कैन यूज दैट बैलून अगेन। एक और एक्सपेरिमेंट है, हम पेपर से कर रहे हैं। यू टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन अ शेप ऑफ प्लेन। ठीक है, आप कागज का प्लेन बना के फूंक मार के उड़ाते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या है, नाउ यू जब आपने प्लेन पूरा बना लिया, उसमें कुछ और नहीं करें, बस फोल्ड करें, प्ले अप बनाएं। प्लेन बनाने के बाद अब आप पेपर को फिर से अनफोल्ड कर दीजिए, अनफोल्ड इट। तो कैन यू गेट बैक द सेम पेपर? मिलेगा, मिल जाएगा ना। जैसे बैलून आपको बिल्कुल एज इट इज मिल गया, उस पेपर को कैन यू यूज इट अगेन? हाँ, आप चाहें अब उस पेपर से आप बोट बना सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। आपका पेपर इज बैक विद यू। और लेकिन जब हमने उसको फोल्ड करा था तो देयर वाज अ चेंज इन द शेप। जो आपका पेपर एक सिंपल ऐसा था, अब वो एक प्लेन की शेप में हो गया था। ठीक है, देयर इज वन मोर एक्टिविटी विद ड, आटे के साथ। ठीक है, आप आटा ले एंड वो आटा क्या है, जो जिससे हम अपना रोटी पराठे बनाते हैं, मतलब मीन्स हमारा मला हुआ। वी आर नॉट सेइंग सिंपल के वो व्हीट का, हम वो वाले आटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ड की बात कर रहे हैं, जो हमारा गुंथा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेट। एंड देन यू रोल इट। आप जैसे चपाती बनाते हैं, आप बेलन से उसको रोल करिए। बट अब क्या है, इफ यू डोंट लाइक द शेप, आप उसको क्या करेंगे, आप फिर से अगेन कैन यू मेक द बॉल। तो फर्स्ट क्या था, आपके पास ऐसे एक आटे का बॉल था, देन यू चेंज शेप, बेल कर आपने सपोज कर लो आपकी ऐसी आ गई, आपकी पूरी सर्कल नहीं आई। तो व्हाट यू डू, यू टेक इट अगेन, रोल इट अगेन एंड देन उसको फिर से यू वो करते हैं, बेलते हैं। सो एंड देन द सर्कल कम्स लाइक दिस। गोली रोटी पसंद आती है ना। सो जो हमारे पास ये था, इसकी चेंज हो गई शेप इन टू वे। कैन यू सी, टू वे में शेप गेट चेंज है या नहीं है। लेकिन आपको जब इसकी शेप नहीं पसंद आई, यू कैन रोल इट बैक टू दिस। और इवन अगर आपको शेप पसंद भी आ गई है, तब भी आप ऐसा रोल बना सकते हैं ना। तो एक इस बॉल से, हाँ ये ड बॉल है, ठीक है, इससे आपने चेंज कर दी शेप, अगेन यू कैन गेट बैक टू इट। नाउ थिंक एंड आंसर, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। तो वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल थिंग और शेप, है या नहीं है। सब में हमने जिस चीज से स्टार्ट करा था वो चीज हमें वापस मिल गई। ठीक है, जो हमने जिस शेप से स्टार्ट करा था वो हमें वापस मिल गई। नाउ इससे हमने क्या सीखा
कि इट इज पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी। तो जो अभी मैंने आपको लिखकर बताया, इसका कंक्लूजन ये निकला। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद अ डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है, डेट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो उसमें अब हम देखते हैं कैसे हम इन एक्टिविटीज में डिफरेंस ला सकते हैं। What did we learn today? Today we learned about how changes can be studied in two categories. The changes that can be reversed, that cannot be reversed. अभी जो हमने changes देखे, that can be reversed. In the next, we are going to do some activities with the same material, और तब हम study करेंगे जब हम वो change ला रहे हैं, can it be reversed? That I will take in the next session. Till then, take care. Bye.